हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज आप लोगों की एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसका नाम है आपका पंचनामा सीरीज, ठीक है ना। और ये बहुत लंबी नहीं चलेगी, लगभग आपकी इसमें 8 से 10 वीडियोस होंगी। और इस सीरीज में आपको एक अमृत दिया जाएगा, और यकीन मानिए कि वो अमृत इस तरीके से काम करेगा कि आपकी जो है ना दृष्टि एकदम खुल जाएगी। बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं कि सर जो है हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, जितना समय है वो भी खत्म होता जा रहा है और तैयारी नहीं हो पा रही है। तो इन सभी समस्याओं का हल आज की वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पंचनामा सीरीज में हम लोग ये करने वाले हैं, जितना आपका सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको एक एक करके पूरा खोल करके बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर आप वो तरीका अपनाते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों की कॉल्स आई। अब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपके पास कितना समय है, आपको किस तरीके से तैयारी करने की जरूरत है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि भाई आपका पेपर अक्टूबर में हो रहा है, ठीक है ना, तो जरा आप खुद से सोचिए क्या अक्टूबर में पेपर हो पाएगा। लोग आपको बताएंगे कि 69,000 वैकेंसी देख लो भाई, 69,000 वैकेंसी में जो है ऐसा हुआ था। तो 69,000 वैकेंसी में मेरे भाई शिक्षा मित्र लोगों का दबाव था, सरकार जल्दी से जल्दी वैकेंसी पूरा करना चाहती थी, इसीलिए 1 महीने में पेपर हुआ। तो अगर 69,000 दिखा रहे हैं तो आप 68,500 भी देख लो ना। 68,500 देख लो, आप नवंबर से लेकर के मई तक का जोड़ो, कितना महीना होता है। तो घबराइए मत, पढ़ाई करिए, शुरू करिए। और उसी के लिए ये सीरीज आपकी चलाई जा रही है। इस सीरीज में हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस किया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। और जो भी आपको ये मिल रहा है कि सिलेबस में चेंज होगा, सिलेबस में चेंज होगा, चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे कि सिलेबस में क्या चेंज होगा, क्योंकि आयोग ने तो सिलेबस अपडेट कर ही दिया है। तो उसमें पैटर्न में क्या चेंज होगा, इस पे भी आगे हम एक वीडियो में आपको बात कर लेंगे, ताकि आपका संशय जो है वो खत्म हो जाए। तो आइए, आज की जो वीडियो होने वाली है ये आपकी होने वाली है हिंदी को लेकर के, ठीक है ना। तो हिंदी से शुरू करेंगे। अगला जो आपका टॉपिक रहेगा वो जीएस या फिर आपके सीडीपी में से होगा, क्योंकि जीएस बड़ा है तो उसको पार्ट पार्ट करके बताना पड़ेगा। तो सीडीपी या जीएस में से आपका एक पार्ट उठेगा, और वो जितना जल्दी हो सकेगा ये कवर करके फिर आगे आपका एक एक पार्ट में बताऊंगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट एक दिन में थोड़ी पढ़ जाएंगे। तो जितना मैं बताते चलूंगा आप उसको एक एक करके तैयार करते जाइए, आपके पास समय है। अगर आप घबराएंगे तो जो टाइम है वो भी चला जाएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस सीरीज में आपको क्या मिलेगा भाई, इस सीरीज में आपको टॉपिक वाइज सिलेबस मिलेगा, ठीक है ना। उसका एनालिसिस किया जाएगा, क्या कितना कहां से कैसे पढ़ना है सब आपको बताया जाएगा। और कुछ किताबें भी मैं आपको सजेस्ट कर ही दूंगा, हालांकि प्रकाशन के नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता दूं, ठीक है ना। चलिए शुरू किया जाए भाई। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिंदी को लेकर के, ठीक है ना, तो हिंदी आपकी, देखिए हिंदी क्या है, आपके सुपर टेट में एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो हिंदी आपकी सुपर टेट में एक लैंग्वेज है। और अगर हम लैंग्वेज भाषा की बात करें तो आपके सुपर टेट में 3 लैंग्वेज है, ठीक है ना। 3 लैंग्वेज में कौन कौन सी है भाई, तो आपकी एक है हिंदी, ठीक है ना। दूसरी लैंग्वेज आपकी है संस्कृत। अभी देखिए कई लोगों के प्रश्न आए थे कि सर क्या जो है हमें हिंदी और संस्कृत दोनों लेना पड़ेगा, सॉरी संस्कृत और अंग्रेजी दोनों लेना पड़ेगा। तो हाँ, सुपर टेट में आपको तीनों ये लेना पड़ेगा, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी, ठीक है ना। आपकी हिंदी आती है 20 नंबर की, संस्कृत आती है 10 नंबर की, और अंग्रेजी आती है आपकी 10 नंबर की, ठीक है। तो जो वेटेज ज्यादा है वो आपका किसका है भाई, हिंदी का वेटेज आपका यहां पर ज्यादा है, ठीक है। एक मिनट। ठीक है ना। तो आपका क्या है, हिंदी का वेटेज यहां पर आपका 20 नंबर का है। तो लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी को लेकर के, बाकी को आप बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहले मेन मेन देखते हैं, फिर ये 10 नंबर वाले हम आगे कवर करेंगे। आगे अगर हम बात करें भाई, तो जो हिंदी का सिलेबस सुपर टेट में दिया है पहले उसको एक बार देख लेते हैं। सुपर टेट में जो हिंदी का आपका सिलेबस यहां पर दिया, हिंदी क्या सारी तीनों भाषाओं का जो सिलेबस दिया गया है, उसमें क्या है भाई, उसमें आपसे कहा गया कि आपका आएगा, एक तो व्याकरण आएगा, एक आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश आएंगे, मतलब दो चीजें आएंगी, व्याकरण और अपठित गद्यांश और पद्यांश आएगा। अब गद्यांश और पद्यांश का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहां से दो प्रश्न हर परीक्षा में आए हैं, और ये दोनों प्रश्न आपके सही होंगे, क्योंकि आपके पास गद्यांश पद्यांश दिया रहेगा, उसको पढ़ के आप उत्तर लगा देंगे।
बाकी के जो 18 प्रश्न बचते हैं वो कहां से आते हैं भाई? वो आते हैं आपके व्याकरण से। अब यहां पर और भी एक समस्या है, ठीक है ना? पूरा सिलेबस आप देखिए और यकीन मानिए लास्ट तक मैं आपको हर एक चीज क्लियर करूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। वीडियो देखिए मेरी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, 20-25 मिनट की हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई चीज आपको बताई जाएगी और अच्छे से, तो जरूरी है कि आप जो है उसमें समय लगेगा। और आप अगर 5-5 मिनट की 10 वीडियो देख डालेंगे, 50 मिनट देख डालेंगे ना, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक जगह एक चीज देखिए, हर एक चीज वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका जो सिलेबस दिया, ये सुपर टेट का सिलेबस जो ऑफिशियल वाला है, आयोग ने दिया है। अब हम बात करते हैं भाई कि कहां से कितना आया था, ये मैंने आपको बता दिया कि देखिए इसमें जो आपका आया था 68,500 में जो आया था वो व्याकरण से 18 प्रश्न थे, अपठित गद्यांश पद्यांश से 2, टोटल 20 प्रश्न थे। और अगर हम बात करें कि जो है भाई, अगर 69,000 में हम बात करें, ठीक है ना, तो व्याकरण से 15 आए थे, अपठित गद्यांश पद्यांश से 2 प्रश्न आए थे। लेकिन हिंदी साहित्य से भी इसमें 3 प्रश्न, जैसे रचना है, ठीक है ना, हिंदी काल का विभाजन जो उससे प्रश्न पूछ लिया था। तो ये तीनों प्रश्न क्या हो गए थे? कॉमन हो गए थे, क्योंकि सिलेबस में हिंदी साहित्य नहीं दिया है, ठीक है? तो हिंदी में ये एक चेंज होने की संभावना है कि यदि ऐसा होता है तो आयोग नोटिफिकेशन में डाल सकता है कि जो है हिंदी में ये हिंदी साहित्य को भी लिया जा सकता है, ठीक है ना? लेकिन आगे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको हिंदी साहित्य अगर सिलेबस में आता भी है तो ये सबसे बाद में पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करते हैं कि जो आपके यूपी सुपरटेट का पूरा सिलेबस है उसके विभाजन को हम देखते हैं और उसको बांटते हैं, ठीक है ना? तो आप हिंदी के पूरे सिलेबस को कितने भाग में बांटेंगे, जरा ये देखिए। 4 भाग में हम इसको बांट करके देखेंगे और उन चारों भागों को आपको बढ़िया से समझना है, ठीक है ना? चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहला आपका है हिंदी भाषा का विकास। क्या है? हिंदी भाषा का विकास पहला पार्ट आपका बनेगा, ठीक है ना? ये हिंदी साहित्य नहीं, हिंदी भाषा की बात है। उसके बाद अगर हम दूसरा पार्ट देखें तो ये बनेगा आपका व्याकरण, ठीक है ना? इसके बाद अगर हम देखें तो जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है, ठीक है ना, अपठित गद्यांश और पद्यांश जो आपके बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको मिलेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, क्लियर है? ये 4 आपके मिल गए। अब इसमें आपको समझना यह है कि जो हिंदी भाषा का विकास है, कि मतलब कैसे हिंदी की उत्पत्ति हुई, अगर यहां से प्रश्न बन जाता है तो आप आयोग में ये जाके नहीं कह सकते कि सर ये ग्रामर का नहीं है, हम नहीं मानेंगे। यहां से अगर प्रश्न बनता है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो एक तो ये मान लीजिए आपको पढ़ना है। इसकी क्लास बहुत बेहतर तरीके से आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाकर के देखिएगा। हालांकि उस पर यूपी टेट लिखा है, लेकिन आप उसको पढ़िए, सुपर टेट में एकदम जबरदस्त काम करेगा, ठीक है ना? व्याकरण आपको पूरा पढ़ना है। आपने देखा कि व्याकरण से 18 प्रश्न एक परीक्षा में और 15 प्रश्न एक परीक्षा में आए थे। तो व्याकरण में क्या क्या आएगा वो बताएंगे। अपठित गद्यांश पद्यांश आपको 2 प्रश्न देता है हर बार, तो अब की बार भी देगा। हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? और 69,000 में 3 प्रश्न पूछ लिया था, और वो आपका तीनों प्रश्न जो है सभी को मिला सामान्य कर दिया गया था, मतलब कॉमन मान लिए गए थे, ठीक है ना? तो ये 3 प्रश्न यहां से कट गया था। अब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो भाई देखिए, अभी पहले आप इधर का ये वाला सिलेबस जहां से पूरा आता है ये कवर करेंगे, 20 नंबर। अगर नहीं पूछता है वहां से तो ये 20 नंबर आपको मिले पहले। उसके बाद आप इसको एकदम सामान्य तरीके से देखेंगे। जब ये आप तैयार कर लेंगे तब उसको एक बार हम लोग देख लेंगे, ताकि जो है आप अगर वहां से प्रश्न बने तो आप कर पाए, ठीक है? क्लियर है आपका? तो हम पहले इसका सिलेबस अब देखना शुरू करते हैं कि कैसे क्या आपको करना है, ठीक है ना? देखिए, व्याकरण के सारे टॉपिक आपको बताए जाएंगे। आपका काम यह है कि आप पेन पेपर लेके आप बैठिए, ठीक है ना? इसी टाइम पेन पेपर लीजिए और सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूं उसको नोट करते जाइए, ठीक है ना? आप क्या करेंगे भाई, आप टॉपिक नोट करते जाएंगे, ठीक है ना? आपने टॉपिक का नाम नोट कर लिया, अब आप इसमें कॉलम बनाइए, ठीक है? आपने टॉपिक का नाम नोट किया, आपने कॉलम बनाया, ये वाला आप लिखिए कंटेंट का, ठीक है ना? पहला कॉलम कंटेंट, दूसरा क्या है? रिवीजन, तीसरा क्या है? रिवीजन। अब आपको करना यह है कि जब आप जो चैप्टर कवर कर लीजिए उसके सामने यहां टिक मारिए और नोट्स भी अपना बनाइए शॉर्ट में। फिर जब आप दोबारा इसको पढ़िए तो रिवीजन पर टिक लगाइए, ताकि आपके दिमाग में रहे कि मैंने रिवाइज कर लिया है। ये आपके हिंदी के नोट्स के फर्स्ट पेज पे होना चाहिए। या फिर मेरी अगर बात मानिए आप, तो एक बार में आप मुश्किल से 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे एक दिन में,
तो उन चारों सब्जेक्ट के सिलेबस का ऐसे ही आप पेज पे लिख करके सामने अपनी दीवार पे चिपका लीजिए जहां आप पढ़ते हैं, और जो जो चैप्टर पढ़ते जाइए सब पे टिक मारते जाइए। और यहाँ रिवीजन पे टिक मारेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा जो है चैप्टर हमने अभी रिवाइज नहीं किया है, ताकि वो भूलने ना पाए। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसका रिवीजन करना, क्योंकि याद भी रखना है। अब देखिए, अगर आप तैयारी को लेकर के सीरियस हैं तो आप ये काम जरूर करिए। मैंने जब तैयारी की थी तो मेरा भी सिलेबस मेरे दीवार पे चिपका रहता था, मैं उस पर टिक लगाता था, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था। आपका भी बढ़ेगा, एकदम गारंटी है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप केवल बस तैयारी ही करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है ना। देखिए, पहला आपका टॉपिक क्या है, हिंदी भाषा का इतिहास, बोलियां, ठीक है। इसे आप जरूर पढ़िए, क्योंकि ये यूपी स्पेशल जो इसमें पूछा जाएगा ना, उसमें भी कवर करता है आपका, तो शायद वहां से प्रश्न फंस जाए, तो इसको पढ़ना है आपको। हालांकि पिछले किसी भी परीक्षा में इसमें से प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन क्या पता पूछ ले, जो टॉपिक छूटे हैं क्या पता वहीं से प्रश्न उठा ले। अब बात आती है आयोग कैसे पेपर बनाएगा सर, तो आयोग ऐसा थोड़ी ना है कि वो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं देखेगा, वो प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखेगा, और उसी के आधार पर प्रश्न बनेंगे। और प्रश्न जब बनते हैं तो वो कई लेवल में बनते हैं, ठीक है, आसान, मध्यम और कठिन। तो उसमें आपको तीनों लेवल हल करने हैं, यहां पर अपनी तैयारी भी बनानी है बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो आइए, पहला आपका ये हो गया हिंदी भाषा का इतिहास की कैसे जो है पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश कहां कहां से हिंदी तक कैसे पहुंचा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपको एक क्रम पता होना चाहिए, उसमें मुख्य मुख्य चीजें जो है वो आपको पता होने चाहिए, पहली चीज। अब अगला टॉपिक क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला से आपका एक प्रश्न 69,000 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो वर्णमाला से अभी आपने देखा कि यूपी टेट वेट में बहुत प्रश्न पूछे गए आपकी बार, और वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। वर्णमाला बड़ा चैप्टर है, इसमें आप 2 से 3 दिन बड़े आराम से दे सकते हैं, ठीक है ना। 2 से 3 दिन आप बड़े आराम से दे सकते हैं। अभी दिनों की गणना भी आप कर लीजिएगा, और ज्यादा नहीं देना है, मुश्किल से 1 घंटा। अगर आपका हिंदी पहले से तैयार है तो 1 घंटे में तो आप एक चैप्टर पूरा अच्छे से रिवीजन भी कर ले जाएंगे कितना बड़ा हो। आधा घंटा आप रिवीजन करेंगे, आधे घंटे में आप प्रश्न लगा ले जाएंगे। और अगर आपकी हिंदी अभी कमजोर है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। संधि, आपका संधि में से एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, संधि में से हमेशा प्रश्न बनते हैं। इस परीक्षा में नहीं बने हैं, लेकिन आगे संभावना है कि प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, टॉपिक तो सारे पढ़ने हैं आपको, जहां से नहीं बने हैं वहां से बन भी सकते हैं। तो देखिए, संधि आपको पढ़ना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, बहुत डीप वाला नहीं पढ़ना है, जो अपवाद होते हैं उनको ध्यान में रख करके पढ़ना है, ठीक भाई। तो संधि अगर आप पढ़ते हैं, चलिए मैं मानता हूं कि 2 से 3 दिन आपने इसमें भी लगा दिया, तो ये आपका कंटेंट प्लस रिवीजन दोनों 6 दिन आपने पढ़ा, संधि और वर्णमाला खत्म। अब उसका रिवीजन भी 5-5 मिनट का समय निकाल करके करते रहिए। अब आप बताइए, एक हफ्ते से आप इंफॉर्मेशन देख रहे हैं इधर उधर इधर उधर, लेकिन अभी आपने 1-2 चैप्टर खत्म नहीं किए। अब सोचिए अगर आपने खत्म किया होता तो इतना तो आपका तैयार हो जाता ना। यही काम आपको आगे करना है। समास 1 दिन का टॉपिक है, ठीक है ना, समास 1 दिन का टॉपिक है, और यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके फंस जाते हैं। तो समास, समास के भेद, उसका अभ्यास आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। शब्द भेद जो है, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है आगे, ठीक है। यहां से देखिए, हर परीक्षा में हर बार 2-2 प्रश्न पूछे हैं, मतलब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां से तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं बचती जहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, ठीक है। टॉपिक नोट करते रहेंगे। वाक्य आपसे पूछेगा, ठीक है ना, इसमें आपसे पूछेगा जो है सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र वाक्य है, ठीक है। ये यहां से प्रश्न जरूर बन जाता है। एक प्रश्न देखिए यहां बना है 68,500 में, संज्ञा से एक प्रश्न बना है 68,500 में, ठीक है। आप अगर सर्वनाम देखें तो एक प्रश्न 69,000 में बना है, तो ये सर्वनाम के भेद में से प्रश्न बना था, और पूछा था कि निम्न में से ये कौन सा सर्वनाम है, किस तरह का। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, आपको टिक मारना है, पढ़े रहेंगे बढ़िया से, बड़े आराम से कवर होगा। ये सब एक एक दिन वाले टॉपिक हैं, सब एक एक दिन वाले टॉपिक हैं। एक हफ्ते जब आप पढ़ लेंगे ना, संडे को जब आप बैठेंगे रिवीजन के लिए बेहतरीन वाला, तो आप कहेंगे यार क्या मजा आ रहा है। प्रश्न उठाइए, 1 घंटे में आप सारे टॉपिक कवर कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो रिवीजन बार बार करना है ताकि वो चीज दिमाग में छप जाए, 20 नंबर कहीं जाना नहीं चाहिए। ये विशेषण आपका एक प्रश्न पूछा था, विशेषण 1 दिन का टॉपिक है, ठीक है, 1 दिन का ये है। क्रिया आपका 1 दिन का टॉपिक है। आप ये समझिए, मैं 1 दिन कह रहा हूं, वो आप कंटेंट पढ़ लेंगे,
अगले दिन कोई भी टॉपिक आप उठाइए, कोई भी चैप्टर उठाइए, लेकिन पिछले दिन वाला रिवीजन आपको 10 मिनट जरूर करना है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाए। और रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है भाई? तो आप जब भी रिवीजन करिए, ठीक है ना, आप जब भी रिवीजन करिए तो आपके पास होना चाहिए पेन पेपर, ठीक है ना, पेन पेपर होना चाहिए। आप रफ ले करके रिवीजन करेंगे। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, जब पढ़ लीजिए, आंख बंद करिए, एक बार उसको मन में रिवाइज कर लीजिए। अगले दिन जब भी आइए, उस दिन रफ खोलिए, पिछला जो भी चैप्टर आपने पढ़ा था उसको शॉर्ट में लिख डालिए। कुछ नहीं तो आप हेडिंग लिख करके देखिए, अगर हेडिंग आपको याद है तो उसके अंदर का भी याद रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन बिना पेन पेपर के जो करता है उसे दिमाग में इकट्ठा नहीं कर पाता है वो। चलिए, क्रिया विशेषण से प्रश्न नहीं आए थे, आप चाहेंगे तो क्रिया ये विशेषण और क्रिया विशेषण एक साथ जोड़ करके आप पढ़ सकते हैं। ये तो आधे घंटे का टॉपिक है, बड़े आराम से कवर हो जाता है ये, ठीक है। अब लिंग वचन और कारक, यहां से प्रश्न हर बार बनते हैं। तो लिंग वचन कारक, एक दिन में आपको लिंग पढ़ना है, कुछ स्पेशल शब्द हैं जो कि ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं, ठीक। वचन आपको पढ़ना है, कुछ स्पेशल है जो अपवाद में है वो आपसे मिल जाएंगे। कारक आपको एक दिन का पूरा समय देना पड़ेगा। तो ये 3 दिन में आप 3 टॉपिक बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। और एक दिन आप वाच्य लीजिए, वाच्य बहुत छोटा सा है, एक दिन क्या 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है इसके लिए। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो एक बार में आपका तैयार हो जाएगा। उसमें भी भाववाच्य जो होता है ना, वो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और आपको कहीं ना समझ में आए तो यहाँ आपको क्लास मिल जाएगी इसकी, मजा आ जाएगा उसमें भी, ठीक है ना। तो पढ़ने से होगा, केवल देखने से नहीं होगा। आगे देखते हैं भाई, वर्तनी अशुद्धि से भी प्रश्न बनने की संभावना है पूरा का पूरा। जैसे एक प्रश्न आया भी था, यहां लिखा नहीं है, ठीक है ना, जैसे आया था कवित्री वाला, ठीक है ना, पूछा था कि कौन निम्न में से कौन सा शुद्ध है, तो कवित्री जो है वो शुद्ध है, ये पूछा था। काल से प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन एक दिन का टॉपिक है काल, आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जहां जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं पहले उनको कवर करिए। काल भी आपको पढ़ लेना, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है ना। अगर दिनों की संख्या जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे ये पूरा टॉपिक, ठीक है ना। 10 दिन वहां लगा, एक एक नहीं 2 दिन इसमें, ठीक है, 2 2 4 2 6 एक 7, इसको तो आप दिन में जोड़िए ही मत, ठीक है। 7 आपका 8 9 दिन, यहाँ 10 9 19 दिन में आपने यहां तक का पूरा 16 चैप्टर आपने कवर कर लिया 19 20 दिन में, ठीक है। और वो भी बढ़िया तरीके से। मैं कह रहा हूं 1 महीना ले लीजिए, 1 घंटे आप पढ़ रहे हैं तब की बात है, आप 1 महीना इसको मान लीजिए, पूरा रिवीजन विजन सब करके 1 महीना आपने ले लिया। अब इसके बाद आइए, इसके बाद आप आते हैं अव्यय पे, ठीक है ना। अब अव्यय क्या है? कुछ भी नहीं है, अव्यय में तो कुछ भी नहीं है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अव्यय है, आप जो है शब्द देख करके तुरंत बता देंगे, कुछ भी नहीं है इसमें अव्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये आपको एक दिन पूरा लेगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको इसका अभ्यास करते रहना होगा, ठीक है। जितना ज्यादा शब्द आप देखेंगे उतना ही आपको फायदेमंद रहेगा, ठीक। और यहाँ पर संधि वगैरह भी आपका हेल्प करेगा कि आप उसमें पहचान पाएंगे उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। इसके अलावा मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर देखें, और यहाँ, हाँ ठीक है, इतना देखिए, ये आपके जो चैप्टर हैं यहां से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं और आपको पढ़ना ही है। अब इसके लिए आप कहेंगे सर एक दिन में ये पढ़ डालें, एक दिन में ये, एक दिन में ये, एक दिन में ये, तो ये एकदम आपका गलत तरीका है। एक दिन वाला ये नहीं है, ये रोज रोज वाला है आपका, ठीक है ना। आप जो है हर दूसरे दिन, चाहे डेली आप 5 इसका उठा लीजिए, ठीक है ना, 5 या 10 आप इसका ले लीजिए, 10 शब्द केवल नोट करिए कॉपी पे, 5 इसके ले लीजिए, ठीक है ना। आप वाक्यांश के लिए एक शब्द अगर 10 याद कर पाए तो 10, नहीं तो 5 ले लीजिए। तो ऐसे करके आप डेली इसके 10-10 5-5 शब्द कॉपी पे नोट करिए, और पिछला जितना नोट किया हुआ है सब पढ़ते हुए एक बार खाली पढ़ लीजिए, देखिए भूलेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। ये डेली वाले टॉपिक हैं, ये एक एक दिन वाले नहीं। अभी आगे मुलाकात होगी इनसे। और इसके बाद हम बात करें रस, छंद और अलंकार, ये आपको कम से कम 5 दिन इसमें लगेगा। तो आप समझिए लगभग आपका 1.5 महीना भी नहीं गया, 1.5 महीना नहीं गया और आप पूरा सिलेबस तैयार कर चुके हैं हिंदी का। और अगर आपने 2 महीने दे दिए तो हिंदी एकदम बेहतरीन, जबरदस्त वाली, क्योंकि रिवीजन भी करना है। और डेली आप कितना समय दे रहे हैं? 1 घंटा, डेली 1 घंटा केवल दे रहे हैं। अगर आपने 2 महीने डेली 1 घंटा दे दिया, उसके बाद फिर हिंदी आपकी कितने घंटे पे आ जाएगी? आधे घंटे पे आ जाएगी। आप फिर डेली हिंदी का रिवीजन केवल करिए, बस आधे आधे घंटे, ठीक है ना।
तो ये आपका तरीका होना चाहिए रस छंद अलंकार करने का। अब रस छंद अलंकार, रस के भेद आपको पढ़ने हैं, छंद के भेद पढ़ने हैं, अलंकार के भेद पढ़ने हैं, इनके जो है उदाहरण पढ़ने हैं। एक बार आपने पढ़ लिया बढ़िया से, आपका काम ओके हो जाएगा। उसके बाद बस रिवीजन आपको करना है ताकि दिमाग से चीजें निकले ना। शॉर्ट नोट बनाइए, नोट्स आपने बना लिया, 5 मिनट में आपने रिवीजन कर लिया। हफ्ते में एक दिन पेन पेपर उठाया, संडे आप रख लीजिए, पेन पेपर उठाया, रस उठाया, रस का जो है लिखा, डायग्राम बना लिया, हो गया काम। इस तरीके से आपको इसका रिवीजन करना है, ठीक है भाई। और विराम चिन्ह आप एक दिन का काम है भाई, विराम चिन्ह में कोई समय लगना ही नहीं है। अब यहां देखिए, श्रुत सम भिन्नार्थक और अनेकार्थी, ये दो चीजें भी पूछी जाती हैं, ठीक है ना, बहुत सी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। अभी आपके जो है, अब आप कहेंगे सर श्रुत सम भिन्नार्थक क्या है? ये ऐसा है जो श्रुत मतलब सुनने में सम मतलब समान रहे, लेकिन भिन्नार्थक मतलब उसके अर्थ भिन्न हो। सुनने में समान लेकिन अर्थ उसका क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे जैसे ये है, जैसे अगम है और आगम है, ठीक है ना, जैसे अंश है, अंश और अंश है। ये देखिए, पढ़ने में सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अर्थ क्या है, अलग अलग हैं। अनेकार्थी की अगर हम बात करें, अनेकार्थी जो है भैया, कि एक शब्द के कई सारे अर्थ निकल जाएंगे, एक शब्द के कई सारे अर्थ। जैसे अभी सारंग के कई सारे अर्थ हैं, ठीक है ना, अली के कई सारे अर्थ हैं, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना, द्विज के बहुत सारे अर्थ हैं। ये सारे प्रश्न आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। एक तो बहुत बार पूछा जाता अंक, ठीक है ना, ये सारे आपके अनेकार्थी में आते हैं। तो इस तरीके से क्या करना भाई, आप इसको पढ़ेंगे ना तो 2-3 दिन अगर 10-10 मिनट 15-15 मिनट देंगे तब भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आपको कुछ चीजें डेली पढ़नी है और कुछ आपको कॉन्सेप्ट जो है तैयार करना है, या एक एक दिन के गैप पे कुछ चीजें पढ़नी है आपको। ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कैसे इसको टैकल करना है। हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास का भी भाई देख लीजिए, कि लास्ट में इसको भी एक बार देखना है कि अगर प्रश्न आ जाते हैं तो आपका गलत ना हो। पता नहीं आयोग बाद में उसको कॉमन करे या ना करे, नंबर दे या ना दे इसका, लेकिन आपको तैयारी अपनी करनी है। ये आपका जो है हिंदी साहित्य का सिलेबस है। फिलहाल इसको धीरे धीरे पढ़ना है। जब एक बार हिंदी खत्म हो जाएगी तो बाद में 1-2-3 क्लास में इसको कवर करके उसके बाद केवल रिवीजन मारना है। बस रिवीजन मारने में आधा घंटा देना है, आधे घंटे में आप रिवीजन मारते रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि एक दिन आप उठाएंगे, पूरी हिंदी 3-4 घंटे 5 घंटे में खत्म कर लेंगे। तब आपको लगेगा कि अब हम आंख बंद करके पूरी हिंदी का वाचन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि तैयार कैसे करें इसको भाई। सब कुछ तो देख लिया, सिलेबस देख लिया, सिलेबस तैयार कैसे करना है, आइए समझते हैं। अब इसमें यह है कि क्या और कितना, ठीक है ना। सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, कि उसमें सबसे पहले देंगे क्या और कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। क्या और कितना पढ़ना है, इसको हम बोलते हैं भाई सिलेबस, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आपको उसी के आगे चलना है। जब भी आप कोई टॉपिक शुरू करिए, ठीक है ना, जब भी आप कोई चैप्टर शुरू करिए तो आप उसमें क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, तो लास्ट में उस चैप्टर में जो जो हेडिंग आपने पढ़ी है, ठीक है ना, आप कोशिश करिए उन हेडिंग को केवल ऐसे नोट करके रख लीजिए। बस वो हेडिंग आपके दिमाग में रहेगा तो उसके अंदर की चीजें भी रहेंगी, आप कंफ्यूज करते ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ये सब काम आपको खाली सोचने में लग रहा है ज्यादा है, करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा, मजा आ जाएगा। और हर एक चैप्टर के बाद 1-2 पन्ना सादा आप जरूर छोड़िएगा। नई चीजें जब आपको कोई मिले, जैसे मान लीजिए आप प्रश्न हल कर रहे हैं, आपको नई चीज कोई मिल गई, तो आप उसको वहां पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। कहां से पढ़े भाई, तो देखिए आपका सबसे सही है क्या, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आपने किसी का बैच ले रखा हो, ठीक है, तो ये हो सकता है। और इसके बाद आपके पास बुक हो, मतलब कोई कंटेंट पीडीएफ फॉर्मेट में या रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब समझिए भाई, आपने बैच लिया तो आपको ये लगता है कि सर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, यहां समस्या आने लगती है, क्योंकि बैच तो इतने बिक रहे हैं भाई कि पूछिए मत। यूट्यूब पे आप जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, कि यूट्यूब आपने खोला, आप चैप्टर पढ़ने गए कुछ और, सामने कोई और वीडियो आ गई। अब आप क्या किए भैया, उस वीडियो को देखना शुरू कर दिए, और देखते देखते आधा 1 घंटा बीत गया, आपको पता ही नहीं चला। एक वीडियो आई, दूसरी आई, तीसरी आई, आप क्लिक करते 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 आगे भागते गए, जो करने आए थे वो भूल गए, मतलब आप वहां पे पढ़े ही नहीं। तो आपका काम ये है कि यूट्यूब पे आइए, आंख बंद करिए, सर्च करिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ने आए हैं उस चैप्टर को उठाइए, पढ़ के बंद कर दीजिए। फालतू की चीजें देखने की जरूरत नहीं है।
तब आपकी तैयारी यूट्यूब पर बढ़िया हो पाएगी। ठीक है ना? तो यूट्यूब प्लस आपकी बुक होनी चाहिए, मतलब कि क्लास प्लस बुक। अब इसमें क्या करना है भाई, इसमें देखिए, हाँ आगे देखते हैं कैसे आपको करना है। तो आपने देखा, क्लास ले लिया, ठीक है ना, आपने एक क्लास पढ़ लिया ताकि कॉन्सेप्ट आपका जल्दी क्लियर हो जाए, प्लस आपने बुक ली और बुक से भी वही कंटेंट आपने एक बार देख लिया, ठीक है ना। अब आपको लेवल पता चल गया, आपने उतने लेवल का ही कंटेंट वहां पर देख लिया। अब इसके बाद आपने क्या किया, आपने कर लिया प्रैक्टिस, ठीक है ना। इसके बाद आपने प्रैक्टिस कर ली, एक बार क्वेश्चंस लगा लिए, जो नए क्वेश्चंस ऐसे मिले जो आपने नहीं पढ़े थे और सामान्य परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनको आपने अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिया, उनको नोट्स में आपने लिख लिया। बस आपका एक टॉपिक तैयार। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप आज पढ़ के अगले दिन दोबारा उसको खोलिए, तो आप पिछला वाला रिवीजन जरूर करिए, बिना रुके बिना भूले, ठीक है। डेली ये काम करना है, पिछला रिवीजन। और हफ्ते में एक बार आप पूरा नोट्स जितना आपने पढ़ा है उसको पलट पलट के, संडे का दिन केवल इसीलिए रखिए कि रिवीजन करिए, है ना। 1-2 घंटे का समय देंगे, पूरा जितना आपने हफ्ते में पढ़ा वो पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जरूरी ये है कि आपको जो पढ़ा वो याद भी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, कि अब जो आपने व्याकरण पूरा हिंदी का सिलेबस देखा ना, उसको 2 हिस्सों में बांट के आपको पढ़ना है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि कुछ व्याकरण के कॉन्सेप्ट वाले हैं, कंसेप्ट वाले ये पूरे हैं, जो आपको डेली एक एक चैप्टर जितना आप पढ़ पाइए वो पढ़िए, ये कॉन्सेप्ट है आपका। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो आपका है वर्ड पावर वाला, जो कि आपको डेली कुछ ना कुछ वर्ड पावर तैयार करना है। मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से मैं भी हफ्ते में आपको कम से कम 3 से 4 क्लासेज ऐसी दूं, जो कि इन सबको, सबके 10-10, 15-15 शब्द लेकर के उसमें हो, 10-15-20 शब्द ऐसे हों हर एक के, कि 20 आपके तद्भव तत्सम के हो गए, ये जो है 15-20 आपके उपसर्ग प्रत्यय के हो गए, 10-20 आपके 10 उसमें मुहावरे हो गए, 10 आपके विलोम हो गए, 10 आपके पर्यायवाची हो गए, आपके 15-20 आपके वाक्यांश के एक शब्द हो गए, और कुछ महत्वपूर्ण वर्तनी हो जाए, ठीक है। अब आपको किस तरीके से काम करना है, आपके पास किताबें होंगी ही, तो आप क्या करिए भैया, उठाइए और उसमें से आप जो है तद्भव तत्सम 10 आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए कि इधर तद्भव तत्सम है, इधर ये है, ठीक है। या तो आप डे वाइज कर लीजिए कि डे 1, ठीक है ना, डे 1 के नीचे लिखिए तद्भव तत्सम, क्या लिखिए, तद्भव तत्सम, ठीक है। इसके नीचे लिखिए 10 शब्द, कितने, 10 शब्द आप लिख डालिए तद्भव तत्सम के। उसके बाद आप लिखिए जो है विलोम शब्द लिखिए, ठीक है ना, डे 1 में विलोम लिखिए, विलोम के नीचे 10 शब्द लिख डालिए पूरा। उसके नीचे आप पर्यायवाची लिखिए, पर्यायवाची अगर 5 भी आप एक दिन में याद करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, आप 5 से 10 शब्द वाक्यांश का बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इतना शब्द आप ये काम डेली करिए। जब आप 20 दिन भी अगर ये करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार बहुत बढ़िया। बीच बीच में आप एक एक दिन थोड़ा सा इसमें से एक आध हटा के श्रुत सम भिन्नार्थक अनेकार्थी उसमें डाल लीजिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये तभी हो पाएगा जब आपके सामने सिलेबस टंगा होगा, तब आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। जब आप उठाइए तो शुरू में 10 मिनट ये दे दीजिए, ऐसे ऐसे करके आपका सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये रटने वाली चीजें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके करेंगे और एक एक चैप्टर उधर से चलेंगे। तो मान के चलिए कि आपको मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे, लेकिन जब आप मेहनत से काम करेंगे तब आपको 2 महीने लगेंगे इसको तैयार करने में। मैं कह रहा हूं चलिए 3 महीने ले लीजिए ठीक है ना, आप चलिए 3 महीने ले लीजिए, लेकिन 2 महीने आपको एक एक घंटा देना है, तीसरे महीने में थोड़ा टाइम कम कर दीजिए, बाकी सब्जेक्ट को बढ़ा दीजिए। तो आपकी तैयारी जबरदस्त वाली होने वाली है, ठीक है ना। और ये 20 में 20 आपको मिलना ही चाहिए, ठीक भाई। आप समझिए ये केवल हिंदी का है, ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट में टारगेट करना है, ठीक है। हिंदी एक सब्जेक्ट है पूरा, 20 नंबर पूछेगा तो आपको पूरा कवर करना है। ऐसे जब जीएस में आएंगे कि 10 नंबर में आपको इतिहास, भूगोल, संविधान सब पूछ रहा है, तो उसमें मेन मेन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो अथाह सागर है, 100 नंबर के भी पूछ लेगा तो भी आप नहीं उसको जो है कर पाएंगे पूरा, ठीक है। तो आपको उसमें से छांट करके करना है, तो वो भी ज्यादा समय नहीं लगेगा उसमें भी, वो भी आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। अब बेस्ट बुक की बात कर लेते हैं भाई देखिए, बुक में सभी के पास होगा लूसेंट, सभी के पास होगा। एक आदित्य पब्लिकेशन की किताब आती है, थोड़ा गलतियां इसमें ज्यादा रहती हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी ये पढ़ने लायक है। उसमें ढेर सारा कुछ आपको दिया है अन्य अन्य एग्जाम के, तो वहां से चीजें सीधे सीधे मिल जाती हैं, प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन हो जाएगी। बाकी तो मैं भी यहाँ पर आपको कराऊंगा ही, हिंदी का तो मैं जान रहा हूँ कि आपका फंस जाएगा सब कुछ,
ठीक है ना। तो आपके पास ये 2 किताबें अगर हैं तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। बाकी बहुत सा कंटेंट मिलता रहेगा आपको, जो आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपकी तैयारी जो है मतलब आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, और अब आप जब तैयारी करने बैठेंगे तो आपको कितना मजा आएगा पढ़ने में। तो आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम पेज उठाइए, पूरा सिलेबस नोट कर डालिए। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक उसमें से उठाइए, जाइए यूट्यूब खोलिए, वहां से किसी की भी एक क्लास उठाइए, ज्यादा भटकना नहीं है। आप चाहें तो हिंदी का यहाँ भी पढ़ाया गया बढ़िया से, आप एक वीडियो उठाइए उसको पढ़ लीजिए पूरा। फिर किताब उठाइए, वो टॉपिक वहां से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस आपने शॉर्ट में नोट्स भी बना लिए हैं, काम हो गया आपका। किताब आपके पास है, उस पर लाइन आप मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पूरा नोट्स नहीं लिखना चाह रहे हैं तो नोट्स जो आपका शॉर्ट में बना है और किताब, दोनों चीज आपके पास है, दोनों कंबाइन करके आप कर लेंगे सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन आइए, पिछला रिवीजन करिए और अगला पढ़िए। ठीक है ना। और आपका क्या है भाई, हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो आप जो है, जो शब्द वाला हमने बताया कि ये आपका वर्ड पावर वाला है, उसको भी आप साथ में लेके चलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ उसकी एक सीरीज चला दूंगा, ताकि आपका ये वर्ड पावर वाला काम आपका बढ़िया बेहतरीन चलता रहे। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से आगे पढ़ना है। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेगी, आप वहां से देखिए, फिर अपनी तैयारी को एकदम बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है भाई। और ध्यान रखिए कि जब भी आप यूट्यूब पे जाइए तो भ्रमित होने वाला काम छोड़ दीजिए। जैसे अभी सिलेबस को लेकर के चल रहा है तो उस पर एक वीडियो आपको मिल जाएगी, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।